नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का अपना एक महत्व होता है। हिंदी व्याकरण अपने आप में एक परिपूर्ण विषय है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो आपके लिए प्रबोध क्लासेज द्वारा हिंदी व्याकरण का निःशुल्क बैच लेकर आई हूं। इस बैच में हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को जीरो लेवल से लेकर आपके उच्च स्तर की ओर पढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ साथियों, आज ही नहीं साथियों, नहीं अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ से पढ़ने वाले हैं। साथियों, वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ले होएगी बहुरी करेगा कब, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपने हिंदी विषय की। और सबसे पहले यहाँ मैं बात करती हूँ, देखो, सबसे पहले यहाँ मैं बात करती हूँ दोस्तों अपने जो है क्लास की। एक अपने मैंने कहा था कि आपको जीरो लेवल से पढ़ना है, और जीरो लेवल से पढ़ने के लिए साथियों आपको हर एक शब्द को समझना चाहिए। देखो, आपके सामने कुछ 5 शब्द लिखे हुए हैं: भाषा, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। एक शब्द आपके सामने भाषा, एक शब्द आपके सामने ध्वनि, एक शब्द है वर्ण, एक शब्द आपके सामने शब्द हो गया, और एक वाक्य। साथियों, आखिरकार में ये होते क्या है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा। भाषा वाणी का वह माध्यम, वाणी का वह माध्यम जिसको हम बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक व्याकरणिक परिभाषा। अब इसको हम समझते कि इसको आखिरकार ये भाषा होती क्या। मैं आपको समझा रही हूँ, किसके माध्यम से समझा रही हूँ? भाषा के माध्यम से ही आपको समझा रही हूँ। अगर आप अभी 2 कमेंट करोगे कि मैडम बिल्कुल हमें हिंदी व्याकरण पढ़नी है और हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, आपने लिखकर मुझे बताया, कमेंट के माध्यम से बताया, वो भी क्या थी साथियों? एक भाषा थी, है ना। हालांकि आपने टाइप करके मुझे बताया, लेकिन थी तो ये भाषा थी। एक भाषा के माध्यम से मैंने समझा कि हाँ, बच्चों ने ऐसा कुछ कहा था और बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, है ना। तो आपकी जो भाषा क्या होती है कि मेरे द्वारा बोले गए जो वक्त आप समझ सको, या फिर आपके द्वारा कोई बोले गए शब्द जो जिसको मैं समझ सकूं, या फिर आप कोई भी समझ सके साथियों, वो क्या होती है? अपने आप में एक भाषा कहलाती है। ठीक है, देखो, आगे हम बात करते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल की यहाँ बात, उदाहरण की हम बात करते हैं, ठीक है। एक शब्द मैंने बोला राम, है ना, मैंने बोला राम, ये राम मैंने बोल दिया, ये क्या है? मेरी भाषा है, ठीक है। लेकिन बोला मैंने वो क्या है साथियों? वो भी राम भाषा ही है। अगर मैंने इसको लिख के बताया तो भी क्या है? एक भाषा ही है। लेकिन मैंने इसको लिख के बताया तो आपने समझ लिया कि हाँ, ये मैडम ने राम ऐसे लिखा था, और मैंने बोला तो भी आपने समझ लिया, ठीक है। एक हम बात करते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप कौन कौन से? एक तो ध्वनि और एक वर्ण। देखो, दोनों को ही आपको समझना है कि ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं। ध्वनि वह होती जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सुमन जा रही हैं, ठीक है, सुमन जा रही हैं, ये मैंने कहा। या फिर मैंने कहा कि कोई भी नाम ले लो आप, जैसे राम ले लो, श्याम ले लो, या फिर आप कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। अगर आप मैं इसको बोल रही हूँ तो साथियों वो क्या है? भाषा है, वो क्या है? आपके ध्वनि है। लेकिन इन सबको मैंने लिख दिया, ये आपके क्या हो गए? वर्ण हो गए। अगर मैंने इसको, इसी भाषा को मैंने अगर लिखकर व्यक्त किया आपके सामने, तो ये क्या हो गए? वर्ण हो गए। यानी कि जो ध्वनि का लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है? आपके वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। देखो, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझना है कि भाषा क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, और आपके वर्ण क्या होते हैं। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अगर एक रूप से हम कह सकते हैं साथियों कि भाषा किसका? ध्वनि का ही रूप है ना। ध्वनि का ही रूप है, या फिर ध्वनि किसका? भाषा का ही रूप है। दोनों को ही हम बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो आपके वर्ण है साथियों, उनको हम लिखकर ही व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि साथियों, भाषा वह होती है जिसको हम किसी भी, अगर मेरी भाषा आप समझ पा रहे हो या फिर आपकी भाषा मैं समझ पा रही हूँ, किसी भी माध्यम से, चाहे आप फोन से कहो, चाहे आप बोलकर कहो, या आप पत्र के माध्यम से कहो, या फिर आप चैटिंग के माध्यम से कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो क्या है? आपकी अपने आप में भाषा है, ठीक है। भाषा के 2 रूप कौन से? एक तो ध्वनि और दूसरा कौन सा? वर्ण, ठीक है। ध्वनि वह जिसको मैंने बोला था, जैसे मैंने बोला कि जाओ शाम जाओ चाय लेकर आओ, ठीक है, ये मैंने कहा, तो ये क्या हो गया साथियों? ध्वनि। लेकिन मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे कि शाम चाय लेकर आओ, तो ये क्या हो गया साथियों? वर्ण। उसी का लिखित रूप यहाँ पे क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखो, वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपके स्वर हो गए, दूसरा कौन सा? व्यंजन। इनको हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना है, और साथियों आज से ही जुड़ जाना, क्योंकि संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, आपके सामने एक शब्द है, ये मैंने लिख लिया नीला,
ठीक है। नीला साथियों आपके किन वर्णों से और किस स्वर से मिलकर बना है? देखना, नीला न में कौन सा साथियों? बड़ी ई, है ना, बड़ी ई क्या है यहाँ पे? स्वर है। और ल में कौन सा साथियों? आ स्वर आपके मिलकर बना है। अब आप इसके भी और टुकड़े नहीं कर सकते। नीला शब्द का आपने टुकड़ा कर लिया, लेकिन इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। आया होगा समझ में? आगे हम बात करते हैं। देखो मात्र 15 मिनट की क्लास रहेगी और 15 मिनट में आपको जीरो लेवल से मैं इसी प्रकार से हर एक टॉपिक समझाते हुए चलूंगी, है ना। अब हम बात करते हैं आपके भाषा हो गया, ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया। अब हम बात करेंगे कि शब्द, आखिरकार ये शब्द क्या होता है ना। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हम देखो हम बात करेंगे यहाँ पे एक परिभाषा आपके सामने मोस्ट है, इससे आप समझ सकते हो कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम किस प्रकार से? देखो अगर मैं आपके सामने बात करती हूँ, 3 वर्ण मैंने लिए हैं, एक तो क ले लिया, एक म ले लिया और एक मैंने ल ले लिया। यह आपके सामने साथियों 3 वर्ण है। कौन कौन से? क हो गया, म हो गया और ल हो गया। अब आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि वर्णों के समूह को जो शब्द कहते हैं, ऐसा कह सकते हो आपके वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं ना। लेकिन साथ ही ये परिभाषा जो है आपकी गलत है। किस प्रकार के? वर्णों के समूह को हम शब्द नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कह सकते हैं। देखो वर्णों के समूह, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे ल, क और म, ठीक है, ये मैंने कोई शब्द लिख दिया कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। ये भी एक कोई समूह है, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए क्या कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। व्यवस्थित क्रम, देखो अब यही 3 वर्ण है। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक शब्द से बन गया क, म और ल, ठीक है। एक हम इससे बना सकते हैं कलम, कलम बना सकते हैं। साथियों कमल आपका फूल हो गया, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना। यही आपके 3 वर्ण हो गए, ठीक है। इससे कौन सा शब्द बन रहा है? आपके कमल हो गया, कोई फूल, ठीक है, ये इसका आपका अर्थ निकल रहा है। एक शब्द आपके सामने बना था कलम, कलम क्या आपका? पेन, है ना। तो ये भी साथियों आपका एक व्यवस्थित क्रम है। जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब आपके सामने लकम है, इसका ना कोई अर्थ निकलता है। ये वर्णों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए कहते हैं कि साथियों शब्द होते क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं, ठीक है। आशा करूंगी कि आपको शब्द भी समझ में आ गया होगा, है ना। आगे हम बात करते हैं वाक्य। देखो वाक्य क्या होते हैं। यहाँ वाक्य की अगर मैं बात करती हूँ तो शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसा ही आपने जो है शब्द पढ़े थे, वैसे ही आपको वाक्य पढ़ना, ठीक है। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, देखो राधा नाचती है, ठीक है, राधा नाचती है, ये मैंने जो है साथियों कोई वाक्य लिखा। अगर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं कि है राधा नाचती, ठीक है, ये कोई वाक्य बना? नहीं बना। साथियों कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर आपका इसका व्यवस्थित क्रम बनाना है तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि राधा नाचती है। ये क्या है? इसका शब्दों का व्यवस्थित क्रम है। लेकिन आप अगर इसी को इस प्रकार लिख दो कि हे राधा नाचती, तो ये आपका जो है साथियों कोई वाक्य नहीं बनता। इसका कोई विशेष अर्थ यहाँ पे प्रकट नहीं होता, ठीक है। तो आपके वाक्य क्या कहलाते हैं? शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? आपके वाक्य कहते हैं, ठीक है। देखो हमने बात की थी आपके सबसे पहले किस किस की साथियों? बात की थी हमने भाषा, भाषा की हमने बात की थी ध्वनि, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है। जो है आशा करूंगी आपको यहाँ तक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। साथियों एक आपके सामने जो सारणी है जिसको मैं पेश कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि ये सारणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि वाक्य के जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो साथियों कभी भी आपका यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। साथियों ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो आपका साथियों कौन सा? इधर उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा कौन सा? रचना के आधार पर। तीसरा आपका प्रयोग के आधार पर। और चौथा कौन सा साथियों? अगर इसकी हम बात करते हैं तो आपके अर्थ के आधार पर, ठीक है। यहाँ तक आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा कि आपके जो साथियों 4 शब्द होते हैं किस किस प्रकार से होते हैं, हम ये भी देख लेते हैं ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं।
चार होते हैं। कौन कौन से? तद्भव सॉरी आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर कितने? चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द तीन होते हैं। बिल्कुल मोस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो साथियों तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि तीसरा आता है कौन सा? प्रयोग के आधार पर, है ना। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका विकारी और दूसरा कौन सा साथियों? अविकारी या अव्यय। ठीक है, यहाँ आपके निपात और कर लेना। ठीक है, देखो एक तो साथियों कौन सा? विकारी और दूसरा कौन सा? अव्यय या फिर आपके अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं, ये होते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कौन कौन से हो गए? एक तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा? तो अविकारी या अव्यय। ठीक है, अविकारी या अव्यय, तो अविकारी शब्द कौन कौन से हो गए? क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये कौन से हैं साथियों? आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और आपके अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? जिसकी अगर हम बात करते हैं साथियों, तो अव्यय शब्द आपके लिंग, वचन, कारक और काल। कौन कौन से? चार हैं, लिंग, वचन, कारक और काल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, चौथे नंबर पर आता है साथियों अर्थ के आधार पर शब्द, है ना। अर्थ के आधार पर कौन कौन से? देखो ये भी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, समानार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द। साथियों ये सारे कौन से हैं? आपके अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान सारणी है, आपको समझ में आ भी रही होगी। हो सकता है थोड़ा हैंड राइटिंग का ऐसा लग रहा होगा, तो साथियों मैं बोल रही हूँ उसको आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो आपके शब्द की हम बात करते हैं। शब्द कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और आपके अर्थ के आधार पर। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं तत्सम शब्द। किसके आधार पर साथियों? उत्पत्ति के आधार पर हम बात करते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर तीन। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, है ना। प्रयोग के आधार पर आपके दो थे। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से साथियों? आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अव्यय की हम बात करते हैं, इसमें अव्यय कौन कौन से? तो लिंग, वचन, कारक और काल। आगे हमने बात की थी अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आपके साथियों बहुत सारे थे। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द या समानार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर आपके समूहवाची शब्द और कौन से साथियों? ध्वन्यार्थक शब्द। साथियों ये हो गई हिंदी व्याकरण को जीरो लेवल से अगर आगे हम पढ़ेंगे, तो हम आगे हम पढ़ने वाले आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़ शब्द आपके पढ़ेंगे। बिल्कुल यौगिक रूढ़ पढ़ेंगे, योग रूढ़ पढ़ेंगे, विकारी और अविकारी शुरुआत यहीं से करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके लिंग, वचन, कारक, काल और साथियों फिर आपके समास। फिर हम पढ़ेंगे किसको? आपके समास हो गया और संधि हो गई। ठीक है, फिर आपके एकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द। फिर हम पढ़ेंगे आपके मुहावरे और लोकोक्तियां। बिल्कुल साथियों हिंदी साहित्य इतिहास के जितना हो सकता है बिल्कुल संपूर्ण इतिहास को जो है हिंदी संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि मैं क्या हिंदी साहित्य इतिहास भी पढ़ा, तो इसलिए मुझे हो सकता है इतिहास का नाम आ गया हो ना। बाकी कोई बात नहीं है, पूरे हिंदी को हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो साथियों क्लास अच्छी लगी है तो आज के दिन जरूर कहूंगी, फर्स्ट डे है कि आज के दिन मैं आपको कहूंगी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम हिंदी को पूरी को इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो कल से आपकी जो वापस क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए और शुभ दिन।